रामनाथ का बचपन बहुत अच्छा नहीं था। पिता मजदूरी करते थे और माँ घर संभालती थी। लेकिन अचानक बीमारी ने पिता को छीन लिया और माँ भी टूट गई और कुछ सालों बाद वह भी चल बसी। 15 साल का रामनाथ अकेला रह गया। न पढ़ाई, न सहारा, न घर। पेट की आग बुझाने के लिए उसने पहले छोटे मोटे काम किए, जैसे होटलों में बर्तन धोना, रिक्शा खींचना। लेकिन किस्मत बार बार उसका मजाक उड़ाती। एक दिन उसे किसी होटल के मालिक ने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर निकाल दिया। भूख से बेहाल वह रेलवे स्टेशन पर बैठा था। तभी किसी ने उसे सिक्का डालकर खाना खरीदने को कहा, तो उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। साल बीतते गए। रामनाथ स्टेशन पर बैठा लोगों के पैरों में गिरकर पैसे मांगता। कई बार लोग उसे अपमानित करते, जाकर काम क्यों नहीं करता, आलसी कहीं का। लेकिन उसने काम करने की हिम्मत खो दी थी। वह मान चुका था कि उसका भाग्य यही है। रात को जब वह खाली पेट सोता तो अपनी माँ की बातें याद करता। बेटा, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। लेकिन फिर वह आंसू पोंछकर सो जाता। एक ठंडी रात थी। स्टेशन पर भीड़ कम थी। रामनाथ ठंड से कांप रहा था। तभी एक साधारण सा आदमी वहां आया। उसने रामनाथ को देखा और पूछा, क्यों भाई, हर रोज यहीं बैठते हो? रामनाथ बोला, जी, पेट भरने के लिए, और क्या करूं? वह आदमी मुस्कुराया। अगर भीख मांगते मांगते मर गए तो लोग तुम्हें याद भी नहीं रखेंगे, लेकिन अगर मेहनत करोगे तो शायद कम खाओगे पर इज्जत से खाओगे। रामनाथ चुप रहा। आदमी ने कहा, भाग्य किसी के भरोसे नहीं बदलता, सिर्फ कर्म ही भाग्य बदलता है। पाल की चिंता छोड़ो, नाव चलाते रहो। यह वाक्य रामनाथ के दिल में उतर गया। अगले दिन से रामनाथ ने ठान लिया कि अब भीख नहीं मांगेगा। शुरुआत आसान नहीं थी। पेट की आग बार बार उसे मजबूर करती कि वह फिर से हाथ फैलाए, लेकिन उस अनजान इंसान के शब्द उसके कानों में गूंजते रहते, कर्म करते रहो। रामनाथ ने स्टेशन के पास झाड़ू लगाने का काम मांगा। लोग पहले हंसे, ये भिखारी काम करेगा, लेकिन उसने सब झेला। थोड़े पैसों में वह रोज झाड़ू लगाता, प्लेटें उठाता और बचे हुए खाने से पेट भरता। कुछ ही महीनों में लोग उसे पहचानने लगे। अरे, ये वही भिखारी है, अब काम करता है। धीरे धीरे लोग उसका मजाक उड़ाना बंद कर सम्मान से बुलाने लगे। रामनाथ ने अपने कम पैसों से एक पुराना रिक्शा खरीदा। सुबह सुबह यात्रियों को स्टेशन से उनके घर तक छोड़ता। मेहनत करता, थकता, लेकिन खुश रहता। सालों की मेहनत ने उसका भाग्य पलट दिया। रामनाथ ने बचत करके एक छोटी सी चाय की दुकान खोली। स्टेशन पर वही लोग जो कभी उसे सिक्के फेंकते थे, अब उसकी दुकान से चाय पीते थे। वह दुकान धीरे धीरे बड़ी होने लगी। रामनाथ अब सिर्फ खुद नहीं, बल्कि 4-5 और गरीब लोगों को काम पर रखने लगा। एक दिन जब दुकान अच्छी चल रही थी, वही अनजान आदमी वहां चाय पीने आया। रामनाथ ने उसे पहचान लिया और भावुक होकर उसके पैरों में गिर गया। आपके एक शब्द ने मेरी जिंदगी बदल दी सर। अगर आप उस दिन मुझे कर्म का महत्व नहीं समझाते तो आज भी मैं भीख ही मांग रहा होता। आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैंने तो सिर्फ आग जलाई थी, उसे जलाए रखना तुम्हारे हाथ में था और तुमने उसे बुझने नहीं दिया। रामनाथ की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग अपने बच्चों को उसकी मिसाल देने लगे। वह हर गरीब और भिखारी को समझाता, भीख से पेट तो भर सकता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं भरती। मेहनत से छोटा काम भी करोगे तो इज्जत और सुकून मिलेगा। उसकी दुकान आज एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल गई। रामनाथ आज भी वही वाक्य दोहराता है, कभी भी अपने भाग्य को मत कोसो। अगर नाव चला रहे हो तो हवाएं कभी न कभी तुम्हारे पक्ष में जरूर बहेंगी। बस हमें अपने कर्म को करते रहना चाहिए। फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी का सार हमें यह सिखाता है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत से निकलने का रास्ता हमेशा होता है। भाग्य बदलने वाला कोई और नहीं, सिर्फ हमारे कर्म होते हैं। दूसरों को प्रेरित करने के लिए हमें खुद अपनी जिंदगी में बदलाव करना पड़ता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यही बताती है कि जिंदगी में मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कौन जाने आपका एक शेयर की हुई यह कहानी किसी और की भी जिंदगी बदल दे। तो और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज फ्रेग्रेंस ऑफ ज्ञान को भी फॉलो कर लीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।